मित्रों और प्रिय दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो 10th क्लास एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर चल रहा था वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं में हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक करा चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 ने कहा यूक्लाइड विभाजन परमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होगा। अब यूक्लाइड विभाजन विधि क्या थी? तो हमने नोट की थी कि a बराबर dq प्लस r एक यूक्लाइड विभाजन विधि है, हमारी प्रमेय है, जिसमें हमने d को बताया था इसे b भी लिखा जा सकता है कि इसे कभी कभी हम b भी लिख देते हैं, तो a बराबर bq प्लस r के रूप में ये हो जाती है। और r का मान कभी भी d से छोटा नहीं होता, d से या b से छोटा बड़ा नहीं होता, हमेशा क्या होता है? b से छोटा ही होता है। ये हमें याद रखना है। ये होता क्यों है? क्योंकि आप बताया था तुम्हारे से, जब हम a को डिवाइड देंगे d से तो इधर क्यों आएगा, तो बाद में रिमाइंडर तो r बचेगा। तो क्या रिमाइंडर कभी इससे बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। जिससे हम भाग देते हैं उस संख्या से बड़ा कभी रिमाइंडर नहीं होता। तो हम r को कभी भी बड़ा नहीं कह सकते, किससे? b या d से। जैसे कि यहाँ पे d लिखते हैं, यहाँ पे भी, अदरवाइज कोई भी संख्या ले सकते हो। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानते हैं हमारे पास में कोई पूर्णांक है, माना दो पूर्णांक मान लेते हैं, माना a एक धन पूर्णांक और यूक्लाइड विभाजन विधि क्या होती है हमारी? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। उसमें हमारे a के जो मान होते हैं वो पहले विभाजन विधि लिखते हैं। a इक्वल जो होता है हमारे पास में वो bq प्लस r। क्लियर है? और r का मान कभी किससे बड़ा नहीं होता? b से बड़ा नहीं होता। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो हमें आंसर लेके आना है वो 3m प्लस या 3m+1 की फॉर्म में चाहिए, 3m या 3m+1 की फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा 3 है वो कंपेयर करने से किसके इक्वल हो रहा है? b के। और m जो है वो कंपेयर करने से किसके इक्वल हो रहा है? m के। तो हमें यहां से पता चलता है कि b का जो मान होगा वो कितना होगा? 3 होगा। तब जो a हमारा धन पूर्णांक है उसकी यूक्लाइड विभाजन के अनुसार वैल्यू क्या होंगी? तब a जो होंगी वो संख्याएं होंगी हमारे पास में, क्योंकि 3 की गुना मारा तो 3q, फिर क्या होगा? 3q+1, और क्या हो सकता है? 3q+2। ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है कि r का मान कभी किससे बड़ा नहीं होता? b से बड़ा नहीं होता। और जब r का मान बड़ा नहीं होता b का मान ज्यादा से ज्यादा कितना? 3। तो r की वैल्यू वास्तव में कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है। r की वैल्यू यहाँ पे इससे ज्यादा नहीं हो सकती। मेन रूल क्या है? bq प्लस r। अब b के स्थान पे 3 आ गया, q के स्थान पे q आ गया, r के स्थान पे 0, तो हमारा मिलके क्या बना? 3q। फिर हमने 1 रखा तो 3q+1, फिर 2 रखा तो 3q+1। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो a के मान हो सकते हैं, पूर्णांक हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं? 3q+1, 3q+2। इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते। लेकिन उसने केवल कितने मान पूछे हमसे? 2। तो केवल प्रक्रिया कहां तक यूज करेंगे? यहां तक। तो a के कभी जो संख्याएं हैं हमारी, उन संख्याओं का क्या कहा उसने? अब प्रमेय करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक क्या हुए हमारे? ये, क्योंकि हमने लिखा था a क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। और a की संख्या कितनी है? ये पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए ये होता है, m के लिए ही तो कहा है ये होता है। तो इसके लिए देख लेते हैं पहले क्या होगा। तो हम क्या काम करेंगे? अब सबसे पहले a बराबर ले लेते हैं हम कि a बराबर जो है वो क्या है? 3q। क्या कहा उसने? पूर्णांक का वर्ग। तो धनात्मक पूर्णांक तो हमारा ये रहा, वर्ग तो यहाँ पे लिखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a² बराबर 3q का होल स्क्वायर, 3 या 9q का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारी स्थिति बनी कि ये बन के आया a² बराबर 9 को क्या लिख सकते हैं? जो उसके गुना में 3 आ जाए, 3 गुना 3,
तो इसे लिखा हमने 3 इंटू 3 क्यों। क्लियर। तो यहां पे हम मान लेते हैं कि यहां पे 3 क्यों जो है वो m है। तो यहां पे 3 क्यों क्या कर लिया हमने, m कर लिया। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, 3m। तो यहां पे लिख देंगे हम जहां m बराबर क्या है, 3 क्यों है। तो ये वाली जो कंडीशन है, पहली संख्या का वर्ग करने पे हमारे पास में क्या बन गया, 3m बन गया, जो कि वो हमसे कह रहा था। दूसरी स्थिति क्या आती है हमारे पास में कि a जो संख्या थी वो क्या थी, 3 क्यू प्लस 1 थी। अब इसे ले लेते हैं, अब लेते हैं a बराबर 3 क्यू प्लस 1। क्या करना था, इसका हमें वर्ग करना था, फिर से वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर जब हम इसे वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर यानी कि a के स्थान पे जो संख्या, b स्क्वायर यानी कि b के स्थान पे जो संख्या, और दोनों की गुना का दुगुना, तो 3 एकम 3 का दुगुना 3 दूनी 6 क्यों। तो इसे लिखते हैं 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर प्लस के 6 क्यू प्लस 1। यहां से देखो कितना कॉमन आ रहा हमारे पास, 3। तो यहां पे बचा हमारे पास 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 क्यू प्लस 1। क्लियर। अब ये जो स्थिति आई इसे मान लेते हैं हम कि ये जो है m है, तो प्लस में कितना 1। तो यहां पे लिखेंगे जहां m जो है m बराबर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू है। क्लियर। अब इसके स्थान पे हमने m रख लिया तो ये बन गया 3 क्यू प्लस 1। वो भी किस पूर्णांक से आया, a की जो संख्या थी हमारी। अब उसी के लिए तो कह रहा था कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस पूर्णांक m के लिए। तो m के वे कौन से पूर्णांक होंगे, m के दोनों पूर्णांक होंगे जिन्हें हमने मान लिया कि यहाँ पे इसे m मान लिया, यहाँ पे इसे m मान लिया, तो m के पूर्णांक बन गए। और जिस बात को कह रहा था कि क्या वो इस रूप का होगा, जी हाँ बिल्कुल सही बात है। अब इस पहली स्थिति को देखो, ये क्या बन के आई, 3m। तो पहली स्थिति हमारी 3m थी। दूसरी स्थिति देखो 3m प्लस 1, ये किसकी स्थिति आई, 3m प्लस 1। तो ये किस रूप का होगा, वास्तव में ये इसी रूप का होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, क्योंकि m के लिए की बात कर रहा था तो m के लिए, p के लिए की बात करेगा तो p के लिए, जिसके लिए बात करेगा वो लिखेंगे। m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। बात आ गई समझ में। इतना काम आपको इस क्वेश्चन में करना था। चलते हैं अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने हमसे क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा यूक्लिड विभाजन परमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक हमें पता है, मान लेंगे कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक, माना a है, का घन। अब घन कह रहा तो पहले वर्ग कह रहा था तो स्क्वायर किया, घन कह रहा तो क्यूब कर देंगे। घन क्या होगा, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होगा, यानी कि इस रूप में आना चाहिए। तो सबसे पहले मान लेते हैं हम, माना a एक क्या है हमारे पास में, धन धनात्मक पूर्णांक है, a एक धनात्मक पूर्णांक है। क्लियर। अब जब a एक धनात्मक पूर्णांक है, यूक्लिड विभाजन की रूल क्या था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय थी हमारे पास में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो b की वैल्यू हमारे पास में कितनी बनी, 9। अब b की वैल्यू अगर 9 है तो r का जो मान होता है वो हमेशा किससे छोटा होता है, b से छोटा होता है। तो r की वैल्यू क्या बनेगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इससे ज्यादा नहीं बन सकती क्योंकि b का मान अब की बार कितना है हमारे पास, 9 है। तब अब ध्यान से देखो, ये जो a है ये किस किस स्थिति में हो सकता है, तब a संख्याएं, एक ही संख्याएं क्या होंगी, जब हम यहाँ पे कितना रखेंगे 9, तो ये बना 9, कितना है क्यू प्लस 0। तो जब हम 0 ऐड करेंगे तो r की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 9 क्यों रह जाएगा। अब r की वैल्यू 1 रखेंगे और b की वैल्यू कितनी 9, तो ये कितना बनेगा 9 क्यू प्लस 1, फिर कितना बनेगा 9 क्यू प्लस, फिर कितना रखेंगे 2, तो 9 क्यू
9q प्लस 2। सेम इसी तरीके से हमारी ये वैल्यू बढ़ती चली जाएंगी। आगे क्या जाएगा 9q प्लस 3, 9q प्लस 4, कहां तक 9q प्लस 8 तक। लेकिन वो 8 तक की संख्या हमसे बोझ ही नहीं रहा, हमसे कितनी बोझ रहा, केवल 1 2 3, केवल 3 संख्या बोझ रहा, तो हमारा काम इन्हीं में चल जाएगा। नहीं तो इसकी पूर्ण वैल्यू अगर वो पूछता हमारे से कि टोटल कितनी संख्याएं होंगी, तो हमें कहां तक निकालनी पड़ती है, 8 तक फाइंड करनी पड़ती संख्याओं को। तो अब हम क्या काम करते हैं, प्रश्नानुसार चलते हैं, थोड़ा सा प्रश्नानुसार। उसने कहा जो हमारे पास में धन पूर्णांक a है, तो धन पूर्णांक a पहला क्या है हमारे पास 9q, उसका जो घन है, तो दोनों पक्षों का घन कर देते हैं। दोनों पक्षों का घन करने पर, अब दोनों पक्षों का घन करेंगे तो aq बराबर 9q की पावर 3, तो ये क्या बना 9 निम 81q की पावर 3 बन गया। अब गुना में कितना हमारे पास में 9, तो इसका मतलब a क्यूब जो है हमारा वो इक्वल है 9 गुना 9q। क्लियर, तो 9q को इसे ऐसे ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या काम करते हैं, इसे मान लेते हैं हम कि ये जो है हमारा क्या है m है, तो 9m आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, जहां m जो है हमारे पास वो 9q की पावर 3 है। क्लियर, तो हमारा एक क्यूब करके 9m मिल गया। आगे चलते हैं, अब हमारी आगे की स्थिति क्या बनती है। सेकंड में हमारे पास एक ही वैल्यू कितनी बनेगी 9q प्लस 1। अब क्या काम करेंगे हम कि a बराबर लेके चलेंगे 9q प्लस के 1। क्लियर, अब 9q प्लस 1 हो गया, दोनों पक्षों क्या करेंगे हम घन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, तो घन करने से क्या प्राप्त हुआ हमें, a क्यूब बराबर 9q प्लस 1 की पावर 3। अब a प्लस b की पावर 3 का फॉर्मूला यूज कर देंगे। a प्लस b की पावर 3 का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, तो 3 और a कितना 9q और b कितना हमारे पास 1 और a प्लस b यानी कि 9q प्लस के 1। क्लियर, तो ये कितना बना 9 निम 81। लेकिन यहाँ पे भी गड़बड़ हो गई थी क्योंकि 9 की पावर 3 था। अब 9 की पावर 3 9 निम 81 तो वर्ग हो गया, इसका वर्ग हो गया ना। तो इसे क्या काम करेंगे, 9 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ 9 गुना 9 गुना 9, 9 निम 81 और 81 निम्मा 9 एकम 9 9 अट्ठे 72 729। तो यहाँ पे जो आएगा वो हमारा कितना आएगा 729 आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा अब 81। तो यहाँ पे हम 81 को मान लेंगे m, 81 क्यों बराबर 3 को, क्योंकि 81 निम्मा कितने होते हैं फिर हमारे 729 होते हैं। क्लियर, अब यहाँ पे आ जाओ, स्थिति बन गया 9q की पावर 3 है तो 9 निम 81 और 81 निम्मा 9 एकम 9 9 अट्ठे 72 फिर से 729 क्यों की पावर 3 प्लस 1 का क्यूब 1 आती है, 9 27 क्यों और ब्रैकेट में कितना हमारे पास 9q प्लस की 1। यहाँ पे आया हमारे पास में 729 क्यों की पावर 3 प्लस 1 प्लस, अब 27 की गुना कहां करेंगे हम 9 में, तो 9 में गुना कर देते हैं। 9 सत्ते 63, 63 को 3 का बचे कितने 6, 9 दूनी 18, 18 और 6 कितने हो गए हमारे 24। क्योंकि क्यों में करेंगे तो क्यों की पावर 2 और इसकी अब यहाँ पे करेंगे तो हम ये कितना बनेगा 27 क्यों, 27 क्यों, क्योंकि 27 क्यों की 1 में गुना करेंगे तो 27 क्यों रह जाएगा। अब क्या काम करते हैं, हमारे पास में यहाँ है 729 क्यों की पावर 3 प्लस 243 क्यों की पावर 2 प्लस 27 क्यों और प्लस में कितना 1। तो ध्यान से देखो यहाँ से हमारे पास में जो कॉमन आ रहा है क्या, वो हमारे पास आ गया जी 9, 9 कॉमन आया, 9 की गुना करी हम। अब 9 कॉमन लेने के बाद में हमारे पास यहाँ कितना बचा 81 क्यों की पावर 3 प्लस, अब 9 यहाँ से कॉमन ले लिया तो 9 कॉमन लेने के बाद में हमारे पास में कितना बचेगा। अब ध्यान से देखो, जब हम 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 27 क्यों स्क्वायर। अब 9 कॉमन यहाँ से आ गया 9 दिया 27 तो 3 क्यों प्लस में कितना 1। अब हम क्या काम करेंगे, थोड़ा सा इधर साइड से हम रफ कर लेते हैं। ये आपने कॉपी कर लिया होगा तो मैं इधर से थोड़ा रफ कर देता हूं इससे बस, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, इतनी चीज को हम क्या मान लेते हैं m मान लेते हैं। तो a क्यूब बराबर हमारे पास में क्या बन के आ गया 9m प्लस 1। तो यहाँ पे लिखेंगे जहां m जो है अब की बार में वो 81 क्यों की पावर 3 प्लस 27 क्यों स्क्वायर प्लस 3 क्यों है।
ये बात आप समझ गए। अब दूसरी स्थिति, अब ये वाली तो आगे हमारी 9m भी आ गया हमारे पास में, हमने फाइंड कर लिया 9q+1, वो भी इसी रूप में। अब क्या काम करते हैं, हमारी तीसरी कंडीशन क्या थी कि जब a बराबर हमारे पास में 3q+2 होगा तो क्या स्थिति बन के आएगी, क्या वो 8+8 में आती है, चेक कर लेते हैं। तो दोनों पक्षों क्या करते हैं फिर धन, तो दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करेंगे तो a³ बराबर में आया 3q+2 का होल स्क्वायर, a+b की पावर 3 का सेम फॉर्मूला, तो a³ + b³ + 3ab और a+b, क्लियर है। अब 3 दिया 9, 9 दिया 27, लेकिन यहाँ 3 नहीं है, यहाँ पे कितना है हमारे पास 9 है, कितना है 9, तो यहाँ पे हम 9 रख के चलेंगे, तो यहाँ पे कितना हमारे पास 9, तो यहाँ पे कितना हमारे पास 9, तो 9 की पावर 3 क्या होगी, 9 नहीं 81, 81 मीमा 9 एकम 9 और 9 8 72, 729 क्यों की पावर 3, अब 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 9 दूनी 18, 18 दिया 54 क्यों, प्लस ब्रैकेट में कितना हमारे पास में 9q+2, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, 8 को इधर भेज लेते हैं, इन्हें दोनों को इधर ले आते हैं, तो 729 क्यों की पावर 3 प्लस, अब इसकी यहाँ पे गुना करेंगे तो 9 चौक 36 को 6 का बचे कितने 3, 9 पंजे 45, 45 और 3 48 क्यों स्क्वायर। अब 54 की गुना 2 में करेंगे तो कितना आएगा 2 चौक 8 और 2 पंजे 10 क्यों, क्लियर। प्लस में कितना हमारे पास 8, उसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये चल रहा है हमारा a³। अब ध्यान से देखो, यहाँ से हमारे पास कितना कॉमन आ गया 9, जब हमने यहाँ से 9 कॉमन लिया तो हमारे पास में यहाँ पे कितना बचा 81, प्लस यहाँ पे कितना हमारे पास में 486, 9 हमने कॉमन ले लिया, कितना बचा 54 क्यों स्क्वायर। फिर हमने यहाँ से कितना कॉमन लिया 9 कॉमन लिया, तो 9 कॉमन लेने के बाद में हमारे पास यहाँ पे कितना बचा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यहाँ पे बचा हमारे पास में 12 क्यों, और प्लस में कितना 8। अब हम क्या काम करते हैं, जो हमारी स्थिति बनकर के आई है, इस स्थिति में कितना m बन रहा है, तो इस स्थिति में इतनी सारी चीज को हम क्या ले लेते हैं m ले लेते हैं, तो a³ बराबर बन के आ गया हमारे पास में 9m + 8, जहां m जो है इस बार में वो क्या है 81 क्यों की पावर 3, m बराबर जो है वो है 81 क्यों की पावर 3 प्लस 54 क्यों की पावर 2 प्लस 12 क्यों, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, पहली स्थिति में हमारे पास कितना बना था 9m, दूसरी स्थिति में हमारे पास कितना बना 9m+1, तीसरी स्थिति में हमारे पास बना 9m+8, तो निश्चित जो a का पूर्णांक चल रहा है वो किस रूप का चल रहा, वो इसी रूप का चल रहा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m+1 या 9m+8 के रूप का होगा। बात आगे समझ में, इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इसी तरीके से वीडियो पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और यदि कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके बताइए आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया है। वीडियो के नीचे कमेंट में लिखिए कि हाँ मेरे यहाँ इतने मिनट से इतने मिनट तक का क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आया है। हम कोशिश करेंगे उसे आपको दूसरे तरीके से, दूसरे टाइप से समझाने के लिए, और आप तक वो वीडियो भी पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। आसपास में जितने भी आपके 10th और 12th के छात्र रहते हैं, ये चैनल उन तक शेयर करने का पूरा प्रयत्न करें, ताकि आपका पड़ोसी भी पढ़ाई से वंचित ना रह सके। 10th क्लास के छात्र जो भी आपके दोस्त आस पड़ोस में हैं, उनको भी ये चैनल शेयर कर दीजिए। उन्हें बताइए 10th क्लास की तैयारी कंटिन्यू चल रही है, और इसी चैनल पर हमारी 9th और 11th की वीडियो भी आ रही है 10th और 12th के साथ में। जो आपके पास में 9th क्लास के बच्चे रहते हैं, ये वीडियो उन तक भी पहुंचा दीजिए, ताकि वो शेयर अपनी जरूरत की वीडियो को देख सकें। 9th क्लास के बच्चों के लिए भी हमारे इस चैनल पर वीडियो भेजी जा रही है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। 9th क्लास से 12th क्लास के संपूर्ण मैथ के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।